दर्शकों, जय भीम इंडिया में मैं स्वाति आप सभी का स्वागत करती हूँ। आइए बढ़ते हैं आज की कुछ खास खबरों की ओर। लोगों ने LIC स्टेट बैंक में मेहनत से इकट्ठा किए पैसे गौतम अदानी को देने का विरोध करते हुए LIC और स्टेट बैंक के सामने नागपुर शहर कांग्रेस की ओर से जोरदार नारेबाजी करते हुए मोदी सरकार के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया गया। इस वक्त नागपुर शहर कांग्रेस के पदाधिकारी व कार्यकर्ता बड़ी संख्या में उपस्थित थे। मोदी सरकार मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। बंद करो, बंद करो, बंद करो, मुर्दाबाद। अदानी मोदी मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। मोदी सरकार चोर है, चोर है। सरकार मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। बंद करो, बंद करो, बंद करो, बंद जनतेचा पैसा, सामान्य जनतेचा मेहनतीचा पैसा LIC SBI मध्ये इन्व्हेस्ट केलेला आहे आणि अशा वेळेस हा पैसा जर गौतम अडानीसारख्या माणसाच्या त्या कंपनीच्या हातात लागेल आणि नरेंद्र मोदी सरकार हे डोळे बंद करून पाहत राहील तर हे मला वाटतं की एखाद दिवशी या देशातून पळून जातील ही भीती देशाच्या जनतेच्या मनात आहे आणि काँग्रेस पक्षातर्फे देशातील जनतेच्या हिताचं काम करण्यासाठी हा निर्णय घेण्यात आला की LIC SBIच्या कार्यालयावर निदर्शनं करावं आणि केंद्राचं सरकार जे झोपी गेलं आहे मोदीचं त्यांना जागं करावं यासाठी हे धरणे आंदोलन। समूह ने नरेंद्र मोदी के मदद से LIC और SBI जो जनता की गाड़ी कमाई का पैसा होता है, LIC जनरेशन्स लोग उसमें पैसा लगाते हैं कि उनका पैसा सेफ रहेगा, उसका पैसा अडानी के उद्योग समूहों में लगाया गया, जिसका जांच में ये सामने आया है कि शेयर्स का मैनिपुलेशन करके शेयर का प्राइस बढ़ाकर उन्होंने बैंकों को जो चूना लगाया उसके वजह से आज उनके शेयर के भाव नीचे गिरे हैं, जिससे आज LIC SBI इन सब लोगों का भारी नुकसान हुआ है। ये जनता के पैसे का नुकसान हुआ है और ये मालूम होते हुए भी कि ये शेयर का प्राइस का मैनिपुलेशन हो रहा है, SEBI फाइनेंस मिनिस्ट्री इन्होंने कुछ भी नहीं किया। ये लोग मुखदर्शक बन के बने रहे और आज इसका नतीजा है कि SBI हो, LIC हो, इसमें लाखों जो हमारे निवेशक हैं उनका नुकसान हुआ है। ये जनता के पैसे का नुकसान है और इसके लिए जिम्मेदार नरेंद्र मोदी है। इसलिए हम नरेंद्र मोदी के इस्तीफा मांगते हैं और अडानी उद्योग समूह के ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए और जो भी कानून से बनता है उस तरह से उसके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए। कब तक चलेगा आंदोलन? हम लोग आंदोलन एक बार नहीं बार बार करेंगे। ये जनता के पैसे की लूट है और ये लूट जब तक के रुकती नहीं है, जब तक के ये अपनी आंखें खोलते नहीं है, तब तक हम आंदोलन करेंगे। LIC और स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में लोगों ने पाई जमा कर बैंक में जमा किए राशि को अदानी ने लूट लिया। केंद्र सरकार से जांच की मांग करते हुए शहर कांग्रेस की ओर से स्टेट बैंक के सामने मोदी सरकार के खिलाफ जोरदार नारेबाजी कर अदानी समूह व मोदी सरकार के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया गया। अदानीच्या घशा स्टेट बँक घालणाऱ्या भाजप सरकारचा अदानी हटाओ, देश बचाओ, भाजप हटाओ, देश बचाओ, अदानी हटाओ, देश बचाओ, हटाओ, हटाओ, भाजप हटाओ, 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 भाजप हटाओ। LIC स्टेट बँक ऑफ इंडिया व इतर सरकारी वित्तीय संस्थांमध्ये अदानी समूहानं मोठ्या प्रमाणात गुंतवणूक या अदानी समूहात केलेली आहे आणि आज अदानी समूह हा तोट्यात या ठिकाणी आलेला आहे। जवळजवळ स्टेट बँकेचे 50 कोटी या ठिकाणी गुंतवणूकदार आहेत आणि या गुंतवणूकदार या ठिकाणी आज वाऱ्यावर सोडले गेलेले आहेत। या संदर्भात संसदेमध्ये काही चर्चा होणार आहे किंवा कसे या आत्ता झालेल्या या नुकसानीला सरकार जबाबदार आहे किंवा नाही। आज ही संस्था मोठ्या संस्था जवळजवळ 67 वर्ष LIC सारखी संस्था, स्टेट बँकेसारखी संस्था कधी तोट्यात आलेली नव्हती आणि आज ती तोट्यात आलेली आहे। याला सर्वश्रुत आज जर कारणीभूत कोण असेल तर हे भाजप सरकार आहे आणि म्हणून यावर चर्चा ही संसदेत झाली पाहिजे। अशा पद्धतीच्या या गुंतवणुकी कुणाच्या दबावाखाली केल्या गेल्या, कुणाच्या सांगण्यावरून केल्या गेल्या, या ठिकाणी ह्या जनतेचा जो पैसा आहे हा लुटण्याचा प्रकार कुणाच्या सांगण्यावरून केला गेला। हे संसदेत या ठिकाणी जाब विचारण्याची गरज आहे आणि हा जाब
विचारण्यासाठी विरोधी पक्ष सगळे एकत्र आलेले असताना या ठिकाणी आजचं हे भाजप सरकार दबाव तंत्र वापरून या ठिकाणी संसदेमध्ये ही चर्चा घडवून द्यायची नाही अशा पद्धतीचे या ठिकाणी षडयंत्र सुरू आहे। आज अदानीने जे मोठ्या प्रमाणात लूट केलेली आहे याची चौकशी 100% झाली पाहिजे। भारतीय बौद्ध महासभा पालघर जिला अंतर्गत मीरा भाईंदर शहर शाखा की ओर से त्याग माता रमाई की जयंती के अवसर पर समता सैनिक दल के एक दिवसीय भव्य शिविर का आयोजन किया गया तथा कार्यक्रम का उद्घाटन श्री किरण धर्मा गायकवाड़ पालघर जिला अध्यक्ष थे। इस कार्यक्रम के अध्यक्ष सुभाष ठोंबरे थे और प्रोफेसर मेजर भास्कर पैंटकर सर और मेजर विशाखा कसारे ने सैनिकों को मार्गदर्शन किया। अंतर्राष्ट्रीय हिंदू परिषद के संस्थापक डॉक्टर प्रवीण तोगड़िया ने केंद्र सरकार से मांग की है कि राम मंदिर निर्माण में जिनकी मुख्य भूमिका रही है ऐसे अशोक सिंघल, बाला साहेब ठाकरे, कोठारी बंधु रामचंद्र परमहंस और अवैधनाथ जी को केंद्र सरकार भारत रत्न से सम्मानित करे। 1990 में राम मंदिर बनाने गए कार से ऊपर गोलियां चलाकर मारने वाले मुलायम सिंह जी यादव को भारत में पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया। राम मंदिर बन रहा है और दिल्ली में सत्ता जो है उनका नेतृत्व करने वाले अशोक जी सिंघल, बाला साहेब ठाकरे, गोरख पीठाधीश्वर महंत अवैधनाथ जी और अयोध्या के रामचंद्र परमहंस और 90 में मुलायम सिंह जी की गोलियों से मारे गए कोठारी बंधु, उन सब को केंद्र सरकार को भारत रत्न देकर सम्मानित करना चाहिए। जिस देश में धर्म के लिए काम करने वाले लोग सम्मानित नहीं होते हैं वह देश का कभी कल्याण नहीं होता है। अंतर्राष्ट्रीय हिंदू परिषद स्पष्ट मानती है कि देश में राम मंदिर बन रहा है, आनंद की बात है, परंतु जनसंख्या का असंतुलन नहीं रोका तो 50 साल के बाद बने हुए भव्य राम मंदिर को भी खतरा हो सकता है। और जनसंख्या का असंतुलन रोकना है तो जनसंख्या नियंत्रण का कानून केंद्र सरकार को तुरंत बनाना चाहिए। हमारा दृढ़ विश्वास है कि नरेंद्र भाई, अमित भाई दोनों पूर्ण बहुमत की भाजपा की सरकार का नेतृत्व कर रहे हैं। कार्यकाल 1 साल बाकी है तो यह कार्यकाल के अंतिम वर्ष में जनसंख्या नियंत्रण का कानून भी बना दो और काशी मथुरा मंदिर बनाने का कानून भी बनाओ और एंटी लव जिहाद कानून भी देश में बने। जय भीम इंडिया में वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। मिलते हैं ब्रेक के बाद। क्या हुआ बहू? माँ, पाइल्स की बहुत तकलीफ हो रही है। तो तुम गुदरोग सर्जन के पास क्यों नहीं गई? देखो, जैसे हार्ट के लिए हार्ट स्पेशलिस्ट, ब्रेन के लिए ब्रेन स्पेशलिस्ट, तो पाइल्स के लिए पाइल स्पेशलिस्ट क्यों नहीं? स्त्री हो या पुरुष, टॉयलेट में तकलीफ केवल पाइल्स ही नहीं और भी कई प्रकार के गुदरोग तथा कैंसर भी हो सकता है। इसीलिए इसकी प्रत्यक्ष जांच जरूरी है। ठीक है माँ, पर जांच के लिए हम जाएंगे कहाँ? वही काले आयुर्वेदिक पाइल्स हॉस्पिटल में। लेकिन माँ, प्रेगनेंसी में पाइल्स की दवाइयाँ? प्रेगनेंसी में आयुर्वेदिक दवाइयाँ सुरक्षित होती है।
जनहित में जारी। काड़े आयुर्वेदिक पाइल्स हॉस्पिटल, औषधि चिकित्सा तथा सर्जरी ट्रीटमेंट उपलब्ध। हमारा पता उमरेड रोड, दिघौरी बस स्टॉप के पास, नागपुर। अधिक जानकारी के लिए वेबसाइट पर जाएं kadepailshospital.com। ब्रेक के बाद आप सभी का जय भीम इंडिया में फिर एक बार स्वागत है। राष्ट्रवादी कांग्रेस नेता जितेंद्र आव्हाड ने श्री छत्रपति शिवाजी महाराज के बारे में जो वक्तव्य किया, उसका असर नागपुर में भी दिखाई दिया। भारतीय जनता युवा मोर्चा के कार्यकर्ताओं ने नागपुर में जितेंद्र आव्हाड के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया। युवा मोर्चा के कार्यकर्ताओं ने आव्हाड का प्रतीकात्मक पुतला जलाकर मांग की कि राकापा नेता शरद पवार इस बयान पर स्पष्टीकरण दे। कांग्रेस मुर्दाबाद मुर्दाबाद मुर्दाबाद, चिदंबर आव्हाड मुर्दाबाद 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 मुर्दाबाद, अजित पवार मुर्दाबाद मुर्दाबाद मुर्दाबाद, जितेंद्र आव्हाड 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 मुर्दाबाद मुर्दाबाद मुर्दाबाद। सचिन करारे, भारतीय जनता युवा मोर्चा नागपूर शहर महामंत्री। आपण पाहिलं असेल की जितेंद्र आव्हाडाचं एक वादग्रस्त बयान त्यांनी दिला आहे। त्यांनी म्हटलं की औरंगजेब होते म्हणून छत्रपती शिवाजी महाराज होते, शाहिस्ते खान होते म्हणून छत्रपती शिवाजी महाराज होते, आणि अफजल खान होते म्हणून छत्रपती शिवाजी महाराज होते। राष्ट्रवादी काँग्रेसला एवढं प्रेम अफजल खान, शाहिस्ते खान आणि औरंगजेबावर काय? छत्रपती शिवाजी महाराजांचा अनादर करण्याचा अधिकार राष्ट्रवादी काँग्रेसला कोणी दिलाय? राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या नेत्यांच्या मनामध्ये काय आहे? काल ते जितेंद्र आव्हाडांनी आपल्या वक्तव्यामध्ये बोलून दाखवलाय। कारण की ते म्हणतात की छत्रपती शिवाजी महाराज अफजल खान होते म्हणूनच होते, असं नाही आहे। छत्रपती शिवाजी महाराज होते म्हणजे होते आणि कायम आहेत, कायम आमच्या हृदयामध्ये राहतील। अखंड हिंदुस्थानची दैवत असलेले छत्रपती शिवाजी महाराज आहे। यांच्याबद्दल अगर कोणी अपशब्द बोलाल आणि त्यांचा अपमान करण्याचा कोणी प्रयत्न करेल तर त्याला भारतीय जनता युवा मोर्चा आपल्या शब्दाने उत्तर देईन आणि त्याला सोडणार नाही। आणि या जितेंद्र आव्हाड आणि राष्ट्रवादी काँग्रेसचं धोरण काय आहे हे त्यांनी शरद पवारांनी समोरून स्पष्ट केलं पाहिजे की राष्ट्रवादी काँग्रेसचं धोरण काय आणि एवढं प्रेम यांना काय? कोल्हापुर जिला पत्रकारों की शिखर संस्था समझने वाले कोल्हापुर प्रेस क्लब के अध्यक्ष पद, उपाध्यक्ष पद तथा कार्याध्यक्ष पद के लिए चुनाव संपन्न हुए। अध्यक्ष पद पर शीतल धनवड़े, उपाध्यक्ष पद पर प्रशांत आयरेकर तथा कार्याध्यक्ष पद पर दिलीप भिसे अपने प्रतिस्पर्धाओं को हराकर चुने गए। प्रेस क्लब कार्यालय में यह चुनाव हुआ। चुनाव निर्णय अधिकारी प्राचार्य शिवाजी जाधव, डॉक्टर आलोक जत्राटकर, उद्धव गोडसे इन्होंने विजयी उम्मीदवार का नाम घोषित किया। साथ ही विजयी उम्मीदवार का सत्कार किया गया। सर्वांना प्रथम जय जिजाऊ जय शिवराय। आज खऱ्या अर्थानं मला शाहू महाराजांची आठवण येते की ज्यांनी समानता हे तत्व दिलं, सर्वांना समान लेखलं आणि डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकर यांनी या देशाची घटना निर्माण करून सर्वांना समान न्याय, बंधुता, स्वातंत्र्य दिलं। आज मी आपल्या सर्वांच्या सहकार्यानं या पदावर आलेलो आहे आणि मला ज्यांच्याकडून अपेक्षा आहे की पत्रकारितेसाठी काहीतरी आपण करावं, त्या उद्देशाने मला इथं त्यांनी पाठवलेलं आहे, माझी निवड केलेली आहे असं मी समजतोय। आणि ज्या काही माझ्या योजना आहेत, ज्या अल्प उत्पन्न गटातील पत्रकार वगैरे आहेत, ते सर्वांना काय करता येईल ते मी करणार आणि त्याच्या संदर्भात माझे प्लॅन पण तयार आहे। प्रेस क्लबच्या माध्यमातून आपल्या लोकांची अपेक्षा फार वाढली आहे। तुम्हाला मी खरं सांगू काय, आता ह्यामध्ये सगळेच वाढ आहे, शेळी कोणच नाही। त्यामुळे लक्षात ठेवा, मी आता एक कोल्हापूर जिल्ह्यात होतो 10 वर्ष, पण बहुतांशी तो विषय तो गृहनिर्माण प्रकल्पाचा विषय फार मोठा आहे। तुम्ही काय करताय, किती मोठं हे करताय ह्यापेक्षा ह्या बहुतांशी त्यामुळे त्यांचे गृहनिर्माण असून सोशल प्रकल्प त्यांना राहायला जागा नाही। सकाळमधला आपला 31 वर्ष मुलं, 15 वर्ष जाऊन मुलं, एक 10-12 जागा जर तिला मिळाली तर तिला आयुष्य फार मोठा म्हणजे। आणि माझं एक टार्गेट आहे, मला बाकी कुठल्या गोष्टी हाऊसिंग सोसायटी हा माझा मी त्या इच्छेनं मी चालवलं, सगळ्यांनी आम्हाला विजय केला। क्लब ही जशी तुमची संघटना आहे तसेच मी सुद्धा या कम्युनिटीचा सदस्य आहे। 16 वर्ष मी जर्नलिझम मध्ये काम करून मी आता विद्यापीठात गेलो, त्यामुळे मी आजही स्वतःला पहिला पत्रकार मानतो, नंतर प्राध्यापक मानतो।
त्यामुळे मला असं वाटतं की या पत्रकाराच्या शिखर संस्थेनं 2-3 गोष्टी तातडीनं कराव्यात. त्यामध्ये पहिली गोष्ट, ज्यांची घटना आहे पूर्वीची जुनी घटना, ती घटना काढून नव्यानं ती घटना बदलत्या परिस्थितीमध्ये बदलत्या माध्यमांच्या गरजा लक्षात घेऊन आणि देशातल्या विविध पत्रकार संस्था संघटनांच्या घटना बघून आपली घटना तयार करावी. मी केवळ सूचना करत नाही, तर मी त्याच्या पुढे असं जाऊन म्हणतो की त्या घटना करण्यासाठी जर काही मदत लागली तर मी स्वतः ती मदत करायला तयार आहे. अंतर्राष्ट्रीय हिंदू परिषद के अध्यक्ष डॉक्टर प्रवीण तोगड़िया आज विदर्भ के दौरे पर है. जब वे वर्धा पहुंचे तो उन्होंने पत्रकारों से बातचीत की. इस बार उन्होंने कहा कि अयोध्या में बन रहे राम मंदिर को 50 साल बाद तोड़ा जा सकता है. इसका कारण देश की बढ़ती जनसंख्या है और इस जनसंख्या को नियंत्रित करने के लिए केंद्र सरकार को जनसंख्या नियंत्रण कानून बनाने की आवश्यकता है. उन्होंने अपनी राय व्यक्त की. भारतीय जनता पार्टी की पूर्ण बहुमत की सरकार है और 1 साल में यह सरकार का कार्यकाल पूरा होगा. तो हमारा दृढ़ विश्वास है कि नरेंद्र भाई, अमित भाई मिलकर काशी मथुरा दोनों के मंदिर बनाने का कानून और यह बनाने के लिए यथास्थिति धर्मस्थान कानून 1991 कैंसल करने का, जनसंख्या नियंत्रण का कानून और एंटी लव जिहाद कानून बनाकर जिस हिंदुत्व के प्रश्न पर राम मंदिर आंदोलन चला, मंदिर बन रहा है और इसी जनजागरण के कारण सरकार आई, तो यह पूर्ण बहुमत की सरकार अपने कार्यकाल में यह हिंदुओं की मांग जरूर पूर्ण करेगी और पूर्ण करके ही 2024 के चुनाव में जनता के सामने फिर से वापस जाएंगे. अंतर्राष्ट्रीय हिंदू परिषद, राष्ट्रीय महिला परिषद और ओजस्विनी के द्वारा, यह हमारे 2 संगठन हैं, देश भर में महिला सुरक्षा का अभियान चला रही है. देश में हर वर्ष 4 लाख से ज्यादा महिलाओं पर अत्याचार की घटना. आज के लिए बस इतना ही. कल फिर मुलाकात होंगी कुछ नए खबरों के साथ. तब तक के लिए बने रहिए जय भीम इंडिया में. जय भीम.